एक नॉर्मल सी दिखने वाली सिर्फ 3 साल की मासूम बच्ची, जिसे इस बेरहम दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे क्या मालूम कि ये दुनिया उसकी मासूमियत को एक दिन बेरहमी से कुचल देगी और उसे ऐसे दर्द का सामना करना पड़ेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और शायद यही वजह थी कि आज मालेगांव का एक छोटा सा गांव डुंगराले, जो दर्द, गुस्से और इंसाफ की पुकार से गूंज उठा है। हर किसी की आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है, गुस्सा है, नफरत है और उन सब की सिर्फ एक ही गुहार है, वी वॉन्ट जस्टिस। फांसी दो, फांसी दो। उस 3 साल की बच्ची को इंसाफ मिले। महाराष्ट्र के मालेगांव के पास स्थित एक छोटा सा गांव डोंगराले, करीब 2000 की आबादी वाला यह शांत गांव, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे। छोटी सी बस्ती, सादगी भरी जिंदगी और हर चेहरे पर सुकून। और इसी गांव में रहती थी करीब 3.5 साल की यदन्या, जिसका पूरा दिन खेल कूद में चला जाता था। उसके फादर, जो पेशे से एक फोटोग्राफर थे, जो अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहा करते थे, और माँ, जो घर संभालती थी। साथ ही उसकी एक छोटी बहन भी थी, जो मात्र 1 साल की थी। सब कुछ नॉर्मल था, हंसता खेलता एक छोटा सा परिवार। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों पे ऐसा कुछ होने वाला है जो इस परिवार की लाइफ हमेशा के लिए बदल देगा। 16 नवंबर 2025 दोपहर करीब 3 बजे यदन्या हर रोज की तरह उस शाम अपने घर के आंगन में खेल रही थी। उस वक्त उसकी माँ, दादा दादी और आंट, जो घर के अंदर उसकी छोटी बहन के साथ मौजूद थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। यदन्या की खेलने की आवाज घर के अंदर गूंज रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज आना बंद हो गई। सबको लगा कि शायद वो घर के कहीं आसपास खेल रही होगी, पर 30 से 40 मिनट हो जाने के बाद भी जब वो मासूम सी लड़की घर नहीं पहुंची, तब उसके परिवार की तकलीफें बढ़ने लगी। उस वक्त यदन्या के पिता, जो काम के सिलसिले से घर से बाहर थे, तो बाकी जो अदर फ्रेंड भी थी, वो आस पड़ोस से लेकर गली मोहल्ले तक यदन्या की खोज में लग गए। शाम ढलती जा रही थी और हर गुजरते मिनट के साथ उनकी तकलीफें भी बढ़ती जा रही थी, पर यदन्या की कोई खबर नहीं मिल रही थी। क्योंकि ये एक छोटा सा गांव था, जहां ना तो स्ट्रीट लाइट थी और ना ही कैमरे लगे थे, जिसकी वजह से यदन्या को ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा था। अब यदन्या के गायब होने की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव की बेटी का यूं अचानक घर से गायब हो जाना सबको हैरान कर दिया, जिसकी वजह से यदन्या की फैमिली के साथ गांव के लोग भी उसे ढूंढने में लग जाते हैं। अब रात के करीब 7:30 बज चुके थे। यदन्या की फैमिली और गांव वाले उसे ढूंढते हुए गांव से थोड़ा दूर कंपाउंड के पास बने एक टावर के पास पहुंचे, जहां उन्हें झाड़ियों के पीछे से मक्खियों के तेज भिनकने की आवाज सुनाई दी। और जब उन्होंने उन झाड़ियों के पीछे जाकर देखा, तो मंजर देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो मासूम सी लड़की, जो कुछ समय पहले अपने घर के आंगन में खेल रही थी, अब वो जमीन पर खून से लथपथ बेजान पड़ी थी। और उसकी बॉडी की ऐसी कंडीशन जिसे देख पाना भी मुश्किल था। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे और उसके चेहरे को एक पत्थर से कुचला गया था, जो उसी की बॉडी के पास पड़ा था। उस नन्ही सी जान की ऐसी हालत देख वहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति सन्न रह गया और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान एक मासूम सी बच्ची के साथ इतनी बेरहमी कर कैसे सकता है। खैर, उस बच्ची का शव मिलने के बाद तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, जिससे पुलिस की एक टीम उस मौका वारदात पे पहुंचती है और उस जगह को ब्लॉक करते हुए बॉडी को सीधा एग्जामिनेशन के लिए भेज देती है। चूंकि बॉडी का गांव से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर मिलना यह साफ इशारा कर रहा था कि कातिल कोई गांव का ही है, जिसके चलते पुलिस सभी घर वालों, गांव वालों और आस पड़ोस में पूछताछ शुरू की। तब पता चला कि ये दन्या हमेशा अपने घर के आंगन में बच्चों के साथ खेला करती थी। और जब पुलिस उन बच्चों से पूछताछ करती है, तो एक अहम सुराग हाथ लगता है। बच्चों ने बताया कि एक अंकल चॉकलेट दिलाने के लिए ये दन्या को यहाँ से लेकर गए थे। और जब पुलिस ने उन बच्चों से उस अंकल के बारे में पूछा, तो उसकी पहचान उसी गांव में रहने वाले विजय खैरनार के रूप में हुई। हाँ, ये वही विजय खैरनार था
जो खुद भी गांव वालों के साथ मिलकर उस मासूम सी बच्ची को ढूंढने में मदद कर रहा था। 24 साल का अनमैरिड विजय खैनार, जो पेशे से एक मजदूर था और ये दन्ना के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ही उसका घर था। उनके साथ मिलकर ये दन्ना को ढूंढने का दिखावा करना, बार बार उसी कंपाउंड की तरफ जाना और जरूरत से ज्यादा उसकी चिंता करना। अब गांव वालों को सब कुछ समझ आ गया था। खैर, पुलिस ने रात करीब 8:30 बजे विजय को अपनी कस्टडी में लिया और उसे मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन लेकर गई, जहां अच्छी खातिरदारी के बाद उसने उस जुर्म की पूरी दास्तान सुनानी शुरू की। तब वो सच सामने आया, जिसे सुन वहां मौजूद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। विजय का करीब 1 महीना पहले किसी बात को लेकर ये दन्ने के फादर से झगड़ा हुआ था और अब वो इसका बदला लेना चाहता था। पर इसके लिए उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर देने वाला एक घिनौना रास्ता चुना। और यही रीजन था कि जब 16 नवंबर 2025 की शाम करीब 3 से 4 बजे नशे की हालत में विजय जब ये दन्ना को उसके आंगन में खेलते हुए देखा, तो उसी पल उसके दिमाग में एक खौफनाक साजिश ने जन्म लिया और उसे अंजाम देने के लिए ये दन्ना को चॉकलेट का बहाना देकर उसे अपने साथ ले गया। विजय के मंसूबों से अनजान ये दन्ना उसे अंकल अंकल कहते हुए उसके साथ चली गई। लेकिन विजय की सोच सिर्फ यदन्ना का मर्डर कर उसके फादर से बदला लेने की नहीं थी, बल्कि उसकी सोच घिनौनेपन और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। उन आखिरी पलों में यदन्ना को जो भी सहना पड़ा और जिस दर्द से गुजरना पड़ा, उसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। विजय जैसे इंसान को शैतान या दरिंदा कहना भी शायद काफी नहीं होगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और ये दन्ने की चीखें उन्हीं 4 दीवारों के भीतर ही सिमट कर रह गए और वहीं पर उसने उस मासूम सी बच्ची को बेरहमी से टॉर्चर कर उसे मार दिया। इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर विजय ने उसकी डेड बॉडी को कंपाउंड के पास ले जाकर ठिकाने लगा दिया और उसके चेहरे को एक पत्थर से कुचल दिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। और आप यहीं से समझ सकते हो कि वो किस तरीके का शैतान था। खैर, पुलिस ने उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता 66 और सेक्शन 103 के तहत केस रजिस्टर्ड किया, जिसमें लाइफ टाइम इम्प्लीमेंट या फिर डेथ पेनल्टी तक की सजा मिल सकती है। पर मालेगांव के लोग इतने गुस्से में थे कि वो चाहते थे कि इस केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पे रखा जाए ताकि उस मासूम सी बच्ची को इंसाफ मिल सके, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर सड़कों पर उतर आए। जगह जगह विरोध मार्च किए और हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, वी वांट जस्टिस। उस शैतान को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये केस भी अदर केस की तरह फाइलों में दबकर ना रह जाए और उस मासूम सी बच्ची को इंसाफ ना मिले। उस शैतान को सजा दिलाने के लिए 21 नवंबर 2025 की सुबह पूरे मालेगांव तालुका इलाके को ठप कर दिया था और हजारों लोगों ने कोर्ट के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों के इस आक्रोश के चलते बेबस पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पर गांव के लोगों का सिर्फ एक ही कहना था कि अगर आज हमने नहीं बोला तो कल किसी और की बहन बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। एक शैतान के चलते एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी खत्म हो गई और अब उस मासूम की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। लेकिन ये कहानी हमें जरूर सिखाती है कि चुप्पी कभी समाधान नहीं होती। ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाना ही हम सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे केयर।